Hello everyone and welcome to the channel Rambullets Glasses. So student, today in this video we are going to do भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। जैसा कि आप सभी को पता है, पढ़ रहे थे हम, मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम समझ रहे थे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किए थे, पढ़े थे। तो इनके एक बार हम दोबारा से क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर को 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ठीक है, भारत आने के बाद में उसने उसको जो है एलिजाबेथ, मैंने आपको बताया था, एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक क्या कह दिया, स्वीकृति पत्र दे दिया था, जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट दे दिया था। उसमें कहा गया था, एलिजाबेथ ने कहा था कि पूर्वी देशों में आप जो है 15 साल तक के लिए जो है व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं वहाँ पर जाकर के। पूर्वी देश के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से देश थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, सिंगापुर और हांगकांग। ठीक है, ये थे। उसके बाद में एक और देश, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, जेम्स प्रथम के बारे में। जेम्स प्रथम ने कहा कि भाई आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप जो है इन पूर्वी देशों में जो है किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, कोई भी डेट फिक्स नहीं की जाएगी कि आपको इतने वर्ष तक करना है। उनका जो कंपनी को जो व्यापार करने का एक अधिकरण दिया गया, उसको अनिश्चित समय के लिए जो है बढ़ा दिया गया, मैंने इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। ठीक है, ये बात जब पता चली लोगों को, तो विलियम हॉकिंस जो हैंगे कब आए थे, 1608 में भारत आए और आगरा में आने के बाद में 1609 में जो है उनके दरबार में पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई, उन्होंने परमिशन ली कि भाई जहांगीर साहब हमें तो यहाँ परमिशन दे दीजिए, हमें तो यहाँ व्यापार करना है। तो जहांगीर ने परमिशन को दे दी कि भाई लो भाई, एक उनको फरमान जारी कर दिया। ठीक है ना, गोल्डन फरमान विक्रम सिंह के नाम से जानते हैं। फरमान दे दिया कि भाई आपको यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन वहाँ पर जो उस समय पुर्तगाली मौजूद थे, जो कि ऊंची ऊंची पोस्टों पर थे। जहांगीर के समय में कोई मंत्री था तो कोई था, कोई सैनिक था और कोई सेनापति था। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा कि भाई हम इस बात के लिए बिल्कुल भी परमिशन आपको नहीं देंगे, या हमारी इस बात में बिल्कुल भी सहमति नहीं है कि आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर कंपनी ओपन करने की परमिशन दें, यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन दें। तब क्या हुआ, जो फरमान हॉकिंस को दिया गया था, वो फरमान व्यापार करने का वो उनसे ले लिया गया। ठीक है, अब होता क्या है, अब हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के लिए या फिर व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए विलियम हॉकिंस को क्यों भेजा। तो विलियम हॉकिंस जो थे, एक हॉकिंस नाम का एक वो था जहाज। तो उस जहाज के एक सबसे पहले क्या थे, लीडर थे, ठीक, कप्तान थे। बात करें कि ये जो है एक लैंग्वेज जाना करते थे। उस लैंग्वेज का जो नाम है वो क्या नाम है बताइए आप, फारसी। ठीक है, और ये जो है हेक्टर नाम का एक वो था पानी वाला जहाज, तो उसके ये क्या थे, बड़े लीडर थे। ठीक है, तो कप्तान थे। तो आज के ये हमने प्रीवियस जो हमने पढ़ा उसको समझा, लेकिन हमें जब आज का हमारा मेन टॉपिक उसको समझना है। देखिए, हम समझेंगे और साथ के साथ समझते चलेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, हम कुछ करीब 5 पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर दरबार में अंग्रेज कैप्टन, जिनका नाम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जाइए थोड़ा सा मैं जूम ज़्यादा हो गया। देखिए, कैप्टन का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप्टन जिनका नाम है मिल्टन। क्या लिखा है, मिल्टन। कैप्टन का नाम क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, कैप्टन का नाम क्या है, अब चल रहा है मिल्टन, एक सेकंड हो जाइए। कैप्टन का नाम क्या है, मिल्टन। मतलब जहांगीर के बाद में कैप्टन, सॉरी, हमने किसके बारे में पढ़ा था, कौन आए थे, कैप्टन मिल्टन। नहीं, उससे पहले कौन आए थे, हॉकिंस है ना, हॉकिंस। उसके बाद में आएंगे कौन, कैप्टन मिल्टन। ठीक है, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के समक्ष आए और उन्हें व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए कि भी उन्होंने परमिशन ले ली। जहांगीर जो है 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना या फिर फैक्ट्री स्थापित करने की जो है अनुमति इनको प्रदान की गई। ठीक है ना, इनका नाम था कैप्टन मिल्टन। अंग्रेज कैप्टन जिनका नाम था थॉमस बेस्ट, क्या नाम था, थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप सवापल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एक अधिकार को
भंग कर दिया या समाप्त कर दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि भारत में पुर्तगाली भी उस टाइम पर व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगाली जो व्यापार कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट, इन्होंने बेस्ट काम करा और 1612 में जो सूरत के समीप सावापल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को हरा दिया और उनके व्यापारिक एक अधिकार को जो है भंग कर दिया। यानी कि अभी इन्होंने भी वहाँ पर व्यापार करने की एक तो परमिशन ले ली थी इन्होंने, और ऊपर से इन्होंने जो है उनकी पुर्तगाली जहाजी बेड़ों को क्या कर दिया, हरा दिया और अपने आप भी व्यापार करने के लिए एकदम सक्षम हो गए। लिखा हुआ आगे 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम था जेम्स प्रथम, जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने अनिश्चित काल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था। तो 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत जिसका नाम था टॉमस रो, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1615 की बात है। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम था जेम्स प्रथम का एक दूत जिसका नाम था टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। देखिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन से आ रहे हैं ये भी आपको सीक्वेंस में पढ़ना। सबसे पहले कौन आए, हॉकिंस आए थे, उसके बाद में कैप्टन मिल्टन आए थे, उसके बाद में कौन आ रहा है, टॉमस रो, ठीक है, जो कि जेम्स प्रथम के द्वारा बना करके भेजा गया एक दूत, ठीक है, टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में आया। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था, मतलब एक उसको क्या करना था, व्यापारिक संधि करना था, मतलब बिजनेस के लिए उसको एक क्या करना था, डीलिंग करना थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था, ठीक है। 1623 ईस्वी में, जिसको 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम कहा जाता है। आपको बताना है मसूलीपट्टनम कहाँ पर, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। ये क्वेश्चन है आपका कि मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर, आगरा यूपी के अंदर है, ठीक है, लेकिन मछलीपट्टनम जिसका दूसरा नाम है मछलीपट्टनम कहाँ पर है ये आपको बताना। और भड़ौच हमने पढ़ा था गुजरात के अंदर, ठीक है। मैं अपनी व्यापारिक कोठियाँ की जो है स्थापना कर ली 1623 में। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो आपको क्वेश्चन भी करना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है उसकी स्थापना कर ली। दक्षिण में व्यापारिक कोठी जो है उसकी जो है क्या कर ली, स्थापना कर ली, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर ली। 1611 में मछलीपट्टनम में की और उसके बाद में 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। तो देखिए कोठी खुलने का जो सीक्वेंस है वो कहाँ कहाँ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरत में, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भड़ौच में व्यापारिक कोठियाँ खुली। उसके बाद में दक्षिण में कहाँ पर खुली, तो दक्षिण में खुली मछलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद में 1639 में कब खुली, मद्रास में खुली व्यापारिक कोठी, ठीक। ये हमने किसको समझा, 3 पॉइंट को समझा। उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, 4 पॉइंट के, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। पूर्वी भारत में क्या लिखा है, पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना जो है 1633 में उड़ीसा में कहाँ का खोला गया, उड़ीसा में बालासोर में खोला गया। 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिली। हुगली नगर कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कई कारखाने खोले गए। यानी कि पहले उन्होंने पश्चिमी एरिया जहाँ पर से वो पानी के रास्ते आ पा रहे थे गुजरात से, उसके बाद में ये लोग कहाँ पर आए, वेस्ट बंगाल, कोलकाता की साइड में पानी के सहारे आए। इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर अपने कारखाने खोलना शुरू किए। लेकिन सबसे पहले इनको अपना कारखाना जो व्यापारी खोला वो कहाँ खोला, सूरत में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप मल्टीपल टाइम बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 या 4 पॉइंट के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फीडबैक मी एंड टेक केयर, बाय बाय।